सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन। उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन। उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही
ओम शांति। ओम शांति। आज है सद्गुरुवार। वाणी है 11/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे ये बना बनाए नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। माना वो परमानेंट पार्ट से छूट जाए, ऐसे नहीं हो सकता। जो ये कहते हैं मोक्ष मिले, उनको कौन सा ज्ञान नहीं है? कौन सा? उनको चक्र का ज्ञान नहीं है कि 5000 वर्ष हूबहू रिपीट होते हैं। जो मुरली आज हम सुन रहे हैं, यही मुरली हमने आज से 5000 वर्ष पहले सुनी थी। सभी मठ पंथ वाले ये किस बात की कोशिश करते हैं? हमें क्या मिल जाए? मोक्ष। और कहते हैं कि सागर से बुदबुदा निकला, सागर में समा जाए। तो आत्मा तो खत्म हो गई, आत्मा का पार्ट खत्म हो गया। तो इतनी सारी जो आत्माएं, आत्मा तो न पैदा होती है न मरती है। अब परमात्मा ऐसे कोई सागर, इस तरह से सागर नहीं है। वो सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति के सागर है, परंतु रूप में तो ज्योतिर्बिंदु है। और परम धाम में आत्माएं कैसी रहती, ये भी ज्ञान उनको नहीं है। कल्प वृक्ष का ज्ञान न होने के कारण, सृष्टि चक्र का ज्ञान न होने के कारण, फिर उन्हों के सामने एम ऑब्जेक्ट एक ही दिखता है। कौन सा? कि हम इस चक्र से छूट जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। परंतु मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति मिलती है आधा काल। फिर भी वो इस देवी देवता घराने का होगा तो ही समझेगा, नहीं होगा तो नहीं समझेगा। कल बाबा ने कहा ना, मैं उनसे के साथ माथा क्यों, क्या, हाँ, उनके माथे से माथा क्यों लगाऊं? तो जो इस घराने का होगा, ये ज्ञान डांस किसके आगे चलती है? जो इसके शौकीन है, जिन्होंने खूब भक्ति की है, जिन्होंने बहुत शिव बाबा को पुकारा है, वो ज्ञान के प्यासे हैं, जो सर्विस करते हैं, जो याद में रहते हैं, योगी हैं, उनके सामने मैं ये ज्ञान डांस करता हूँ। किसी और से मैं माथा क्यों लगाऊं? वो काम तुम्हारा है, तुम समझाओ औरों को। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो,
इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, परंतु भक्ति में भी अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। रोज़ अलग अलग तरह से बाबा पहली शुरुआत करते कौन किसको समझा रहा है। वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानुवाच शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देहाभिमानी थे, सारा दिन अपने को देह समझते थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग का भी किसी को पता न होने के कारण वो कौन सी कोशिश करते हैं? मोक्ष मिल जाए। तो भगवान कालों के काल महाकाल शिव जब आए सबको वापस ले जाए, तो मुक्ति दाता एक शिव ही है। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी, इसका फर्क भी तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है यहाँ वो निराकार है, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता। और सब कहेंगे ये मेरा शरीर है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है। बाकी वो सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट्स होती है, BA आदि उसमें नाम है। और इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं, टीचर भी एक ही है। तो बाप को याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, नहीं। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने के शरीर का ये नाम है। वैसे शिव बाबा का के शरीर का नाम नहीं पड़ता है। वैसे शिव बाबा का ऐसे शरीर का कोई नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिनका नाम आत्मा का नाम है शिव, उनके शरीर का नाम नहीं है। शिव और बाकी बच्चे सब शालिग्राम। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव है। ये शरीर ब्रह्मा बाबा का है, ये उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है। भगवान कोई 10-12 नहीं होते। भगवान कोई 33 करोड़ नहीं होते। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। भगवान कोई 3 नहीं होते। भगवान एक होता है, वहाँ है ही एक। और फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं तुमने मुझे बहुत भटकाया। परमात्मा को
ठिक्कर भीतर सब में कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके, मुझे भी बहुत भटकाया। ड्रामानुसार उनमें बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सब ने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते, बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई भी निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको उनका फल जरूर मिलता है, क्योंकि वो देहधारी है। और अभी तुमको फल भी मिल रहा है। गायन है भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्मकांड करते आए हो। अभी यहाँ है ज्ञान, ये पढ़ाई है। पढ़ाई मिलती है एक बार, एक बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान, वो है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते आए हो। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं कि भक्ति नहीं की, इसलिए फलाना मर गया। हमने भक्ति छोड़ दी इसलिए ये बीमार हो गया। परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते बच्चे तुम मुझे पुकारते आए हो, और ये भी तो भक्ति है ना, एक शिव बाबा की याद में रहना। इसको क्या कहेंगे? अव्यभिचारी भक्ति। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। तो मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य ऐसे दोनों है बेहद के, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय सब भोगी है। भोगी होने के कारण दुनिया की रुद्धि जास्ती होती है और आयु भी कम होती है। रुद्धि जास्ती न हो तो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये बाप का ही काम है। बाप आते ही है ये जनसंख्या कम करने। पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म का विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है तो वो घर से फिर देरी से आते हैं। उतना समय तो अपने घर में रहते हैं, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। माना नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं ना पाठ बजाने। तो तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वो पिछाड़ी में आते हैं, जिसका जहाँ पाठ है वहाँ आती है। वो उनका धंधा कौन सा, जाके शांति में बैठे रहते। जब उनका धंधा पूरा हो गया अपना शांति का, तो फिर वो अपने समय पर पाठ बजाने आते। जो पहले पहले शुरू से पाठधारी हैं वो तो सतयुग के आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी भी आते ही रहते हैं। ताल तालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे सवेरे तुम याद में बैठते हो। तुम्हारी यह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, यह है तुम्हारी ड्रिल। योग अक्षर छोड़ दो, क्योंकि इसमें मूंझते हैं। कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं
अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? हाँ, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। कितने तो ढेर मनुष्य है, हिसाब निकालते हैं। देखो 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह कहाँ से लाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। तब बाप कहते हैं कि ये तो मेरा ही काम है, ये कम करना ये मेरा काम है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। बाबा का काम क्या है? जनसंख्या कम करना। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, माना हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वो भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता ही आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई नहीं रहता, सब यहाँ आ जाते हैं, फिर सभी वापस जाएंगे। और नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे, वहाँ जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा है, कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, सब तो एक जैसा नहीं समझते। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर, तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। अगर तुम जो शुरू से लेकर के कहा था वो अगर लिखते जाओ तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई ये दी है कि सागर को शाही बना दो, कागज़ को कलम बना दो, आकाश को कागज़ बना दो। और फिर तो भी ये ज्ञान खत्म न हो। और फिर भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हब कर लिया, तो तुम हो चिड़ियाएं, बाप है ज्ञान सागर, सारे ज्ञान सागर को तुम हब कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, और इसमें कुछ भी कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तहान पास करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो इस पढ़ाई में नापास हो जाते हैं फिर वो चंद्रवंशी में आते हैं, वो त्रेता में आते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिए, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। तो इस समय है मारा मारी, तुम जानते हो। यहाँ का नियम ही है, जो जैसा कर्म करते हैं उनको फिर ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी होती है, बहुत तंदुरुस्त होते हैं।
जैसे कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनका घर बहुत बड़ा होता है। जैसे कोई स्कूल बनाते हैं तो उसका फल जरूर निकलता है, अगले जन्म में बहुत पढ़ाई में होशियार होते हैं तो उनको भी आधा कल्प का सुख मिलता है। कोई धर्मशाला कोई स्कूल बनाते हैं तो उनको ये आधा कल्प द्वापर कलयुग में फिर दूसरे जन्म में सुख मिलता है। तो ये यहाँ का नियम है, तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उसका फल जरूर बनता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं बाबा हमको 3 लौकिक है और 1 शिव बाबा पारलौकिक बच्चा है, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। देखो हिसाब है, उनको लेने का कुछ होता नहीं है, वो तो दाता है। देखो तुम चावल मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हो, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो भी शास्त्र है मैं तुमको उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी तो कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्ठा के समान है, तो इसलिए वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको तो मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा ऐसे छूट नहीं सकती। ये बना बनाया नाटक है, किसी ने कोई बनाया नहीं है। शिव बाबा ने बनाया तो फिर शिव बाबा भी उसमें एक्टर है। तो ये तब गाते हैं बनी बनाई बन रही है, क्योंकि अगर कहे इसने बनाया तो फिर कहे उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने, फिर उसको किसने। इसलिए ये बनी बनाई बन रही है। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया वो फिर भी होगा, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। एक तरफ गाते बनी बनाई बन रही है, चिंता ताकि कीजिए जो हो अनहोनी, चिंता कोई करो मत। फिर भी देखो भक्ति मार्ग में चिंता तो करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया फिर भी होगा। 84 का चक्र है, तुम लगाते ही रहते हो, ये कभी बंद नहीं होता। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को कैसे उड़ा सकते हो। एक का पार्ट ऐसे नहीं उड़ा सकते। तुम्हारे कहने से तुम ऐसे निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, सब एक ही है, ये होता नहीं है। अनेक अनेक मतें हैं, उनको मनुष्य मत कहेंगे। अनेक अनेक धर्म हैं, अनेक मठ पंथ है, आश्रम है, अपनी मत चलाते हैं। फिर कह देते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो तुम्हारी श्रीमत से सद्गति मिलती है, सो तुम ही जानते हो।
तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़े हमारी सद्गति हो, जब सद्गति हो जाती है तो आधा कल्प फिर कोई बुलाते भी नहीं है। इस समय सबके ऊपर अब दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, क्योंकि अभी समय है, कयामत का समय आने वाला है। अभी सभी के हिसाब किताब चुकते होने हैं। कभी किसी बात से नहीं डरो, लेकिन एक बात से जरूर डरो। कौन से? कौन सी बात से डरो? कि धर्मराज के आगे जो हिसाब किताब होंगे तो उस समय मुझे सजा कम से कम मिले, और हो सके तो ना मिले। इस बात से जरूर डरो। एक से डरो, वन, डर और फुल डरो उससे, इसलिए कहते वंडरफुल। तो अभी आगे खूनी नाग खेल दिखाते हैं, और फिर गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। सभी बच्चों ने मिलके अपनी एक एक उंगली लगाई, बड़ा पर्वत भी उठा लिया। अंगुली से पहाड़ उठाया, इसका अर्थ भी तुम जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। मन मना भवा, मन ही मन शिव बाबा को याद करो। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे। तो तिलक कौन सा? ये तिलक है राजाई का, ये तुमको मिलता है। ये याद का जो चंदन तुम घिसते हो तो तुमको तिलक मिलता है राजाई का। अब अपनी अपनी मेहनत है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे कि राजाई मिलती है। यहाँ वो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम घर में बैठे हो, ये कोई दरबार नहीं है, तुम अपने घर में बैठे हो। वो दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। ये कोई दरबार नहीं है, ये तो पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी यहाँ भिखारी को नहीं ले आ सकती। बाबा के आगे कोई भी भिखारी को ब्राह्मणी नहीं ला सकती, क्योंकि पतित है तो वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए उसको यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। जब पवित्र बने तब फिर उसको अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, और अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो फिर धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को ही श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन फिर पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। तो बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर जानवर ही बनता है, मनुष्य कभी जानवर आदि नहीं बनता है। और जो मोक्ष की बात कहते हैं वो क्या कहते हैं? 84 लाख योनिया, उसमें से आत्मा जाती है और फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो दुनिया में ये भी एक अज्ञान है। दुनिया में 3 अज्ञान हुए।
एक तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, नहीं, सिर्फ उसके 84 ही जन्म होते। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम पर 1 हो गए, टोटल 84। वो भी सबके नहीं, जो शुरू में 9 लाख आए थे सिर्फ उनके। बाबा ने आज तो कहा कि बाबा ये लोक संख्या कम करने के लिए आते हैं, जनसंख्या कम करना ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये सिर्फ बाप का ही काम है। अभी ऐसा विनाश होगा जिसमें उथल पुथल में जनसंख्या एकदम कम हो जाएगी। तो ये है पहला अज्ञान। फिर दूसरा अज्ञान है कि परमात्मा कण कण में है, ये भी एक अज्ञान है। कोई ये भी मानते हैं कि वो शांति धाम का निवासी है, परम धाम का निवासी है, और फिर कहाँ कोई कह देते वो कण कण में है। और तीसरा अज्ञान आज कौन सा बताया बाबा ने? दुनिया वाले जो कोशिश करते हैं कौन सी? मोक्ष मिले, हमें मोक्ष मिले। इस ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकता। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं, तो तुम यहाँ कमाई करने आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट में क्या लिखेंगे? चार्ट में बैठ कर के कितना समय योग किया, चलते फिरते स्थिति कैसी रही, कितना समय याद में रहे, हर घंटे में विदेही अवस्था का अभ्यास किया नहीं किया। आज मैंने विशेष कोई क्लास सुना, किसी का भी मधुबन या किसी का भी क्लास, इनका कोई जो वरिष्ठ है इनका कोई क्लास सुना। फिर मैंने आज एक विशेष अव्यक्तवाणी पढ़ी नहीं पढ़ी, और मुरली का मंथन मैंने किया नहीं किया, और आज मैंने बाबा को पत्र लिखा नहीं लिखा। उस पत्र में केवल प्यार प्यार हो, कोई उलझना नहीं, उसके साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। बाबा ने कहा अपना अपना क्या है, सब हिसाब किताब है, उलझना देना मना अज्ञान है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, कभी क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त कराना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। बात में इतना दम नहीं जो मेरी खुशी चली जाए। लेकिन बात तो बहुत दूर दूर की बात है, किसी ने कुछ कह दिया एक वाक्य, तो भी अगर खुशी चली जाए तो, और एक दिन नहीं महीना महीना खुशी गायब, तो इसको क्या कहेंगे?
एक वाक्य है और उसको ही लेकर के बैठे, महीना हो गया तो भी खुशी गायब। इसको क्या कहेंगे? मैंने पहली क्लास का ही पेपर पास नहीं हो रहा है अभी, बाबा बाबा तुम ही से खाओ, तुम ही से तुमने आज तक जो कुछ सुना है सब भूलते जाओ, तुम सिर्फ मुझी से सुनो बस। प्युरिटी कशाला म्हणतात? जसा लहान मुलगा असतो ना, त्याले जर कोणा काही मारलं बोललं दुसऱ्या दिवशी कसा येतो तो, जसं काल काही झालंच नाही, है ना? हे लहान मुलं आपसात भांडतात, मोठे जातात का त्याच्या मधात? का? हा, ते म्हणतील आपण जा, आपण विसरू नाही शकणार. आणि ते काय आज भांडतीन, उद्या गळ्यात गळे हात घालून चालतात. त्याच्या भांडणाला काही अर्थ आहे काय? कारण ते कसे आहेत? प्युअर. ते आज भांडतील, उद्या जैसे ठेवून जातात, जसं भांडण झालंच नाही. दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायचं आहे तर डबल तो त्याच्या घरी येते. काल एवढं संध्याकाळी भांडण झालं, दोघंही जण असे गेले का मी तुझ्याशी बोलणार नाही. आणि सकाळी शाळेत जायचं आहे तर तो त्याला आवाज द्यायला असा येते जसं काल काही झालंच नाही. आणि घरी गेल्यावरही तो काही त्याच चिंतनात झोपला काय? नाही, तो तिथंच विसरून जाते. लहानपण देवा हे का बरं आहे की ते प्युरिटी द्या माझं. तर आपणही सगळे कोण आहे? बाबाचे बच्चे. कोणी जर काही बोललंही असेल तेच धरून बसू काय आपण? नाही, जे झालं ते विसरा. जो होली सो होली, बीती को बिसारो नाही की सुधलो. त्याला म्हणू आपण ज्ञानी तू आत्मा. तो धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, वशीकरण मंत्र सबको देना है. मन मना भव, माया को वश करना है. हमें किसे वश नहीं करना है, किसी अन्य आत्मा को वश नहीं करना है. त्याचं वशीकरण मंत्र कोणतं असते? दुसऱ्याला वश मध्ये करा. आपलं वशीकरण मंत्र कोणता आहे? मन मना भव, माया को वश करना, शिव बाबा को की याद में रहना. ये वशीकरण मंत्र सबको देना है. पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है. इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है. 2 नंबर है, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है. बाप को याद करने की ड्रिल करनी है. बाकी योग योग मेरा योग नहीं लगता, ऐसे योग योग कहकर मूंझना नहीं है. वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव. सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है. तो निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है. विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, और ये विघ्न आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न क्या है? क्या है? सेवा में टकराव. ये क्या है? विघ्न. विघ्न तो आने ही है, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? ये है पेपर. क्या है ये? पेपर. ये विघ्न
व पेपर ये अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होंगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन: विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। समस्या स्वरूप नहीं, परंतु समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।